प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 12 से 21। हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो क्योंकि कोलू परिपूर्ण हैं, कुंड लबालब भरे हुए हैं। क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लगी रही है। क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज़ उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी काँप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा। इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गर होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ और अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करते हैं। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों से सब नदियों में भरपूर पानी होगा। क्योंकि प्रभु के मंदिर में एक जलस्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र ऊपर हो जाएगा और यदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनको निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उसके रक्त का बदला लूँगा, वह आदंडित नहीं रहेगा। क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 11, पद संख्या 27 और 28। ईसा ये बातें कही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं
जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज हम लोग माता कलीसिया के साथ मिलकर संत पापा योहन 23वें का त्यौहार मनाते हैं। योहन 23वें एक ऐसे संत थे जिन्होंने कलीसिया में नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई आत्मा भरने के लिए वाटिकन II महासभा का आरंभ किया था। और आज के दोनों पाठ हम सभी लोगों को एक तरह के नवीनीकरण को आह्वान देता है। पहला पाठ जो हम लोगों ने नबी योएल के ग्रंथ से सुना था, हमें न्याय और नई नवीनीकरण को अपने जीवन में अपनाने के लिए आह्वान देता है। जब न्याय के दिन आएंगे, ईश्वर न केवल हमें दंडित करेगा, बल्कि जो प्रभु के वचनों पर अपना जीवन व्यतीत करते हुए आ रहा है, उसके जीवन में प्रभु की आशीष भरपूर मात्रा में प्राप्त होगी। और जो प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता रहेगा, प्रभु ऐसी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा। इज़राइलियों के लिए वो सुदृढ़ गढ़ होगा। और जब ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है, तब क्या हो जाता है? प्रभु का वचन कहता है पद संख्या 18 में, उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। जल स्रोत का मतलब क्या है? जल स्रोत का मतलब है ईश्वर की आशीष। जब हम लोग ईश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे, ईश्वर की कृपा, उनकी आशीष भरपूर मात्रा में हमें प्राप्त होती रहेगी। और जब ईश्वर की आशीष हमारे जीवन में रहेगी, तब हमारे जीवन में पवित्रता आएगी, हमारे जीवन में एक तरह का नवीनीकरण हो जाएगा। तो इसीलिए हम जानते हैं कि किस प्रकार संत पापा योहन 23वें ने भी कलीसिया में नवीनीकरण लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, लेट द फ्रेश एयर ऑफ द होली स्पिरिट एंटर द चर्च। पवित्र आत्मा की नई हवा कलीसिया में बहने दो। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। आज हमें ईश्वर के उस जल स्रोत की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन में उस ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में और हमारे वैयक्तिक जीवन में एक नवीनीकरण लाने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ईश्वर हम सभी लोगों को बुला रहे हैं। इसलिए बुला रहे हैं कि हम पापों की दास्ता से मुक्त हो जाएं। हमारे अंदर जो भय है, पुराने भय हैं, हम आलोचना करते हैं या हमारे अंदर एक संकीर्ण सोच है, उन सारे चीज़ों को हम लोग त्याग सकें और नई आशा, नई दृष्टि और नए विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ सकें। एक व्यक्ति ने देखा कि उसके बगीचे में जो पेड़ लगाए गए थे, वो पेड़ एकदम सूखते हुए जा रहे थे, फल नहीं दे रहे थे। और किसी उसके मित्र ने कहा कि ऐसे वृक्ष को तुम रखते क्यों हो, उसको काट डालो। लेकिन उसने कहा, नहीं, इस पेड़ को अलग ही तरीके से परवरिश करने की आवश्यकता है। और उस व्यक्ति ने उसके चारों ओर खोदा है, उसको खाद दिया,
उसको सींचने का प्रयास किया, उसके जड़ों को उसने सींचा और उसने देखा कि उसके बाद वो पेड़ हरा भरा होने लगा और वो पेड़ भरपूर मात्रा में फल देने लगा। संत योहन 23वें ने कलीसिया के जड़ों को सींचा था। उस वैतिकन II महासभा से उन्होंने लोगों को या संपूर्ण कलीसिया को प्रभु के वचनों पर अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, संस्कारों को अपनाने के लिए और वो प्रेम भाव से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए आह्वान दिया। जब हम जड़ों को सींचते हैं, हमारा जीवन भी हरा भरा होने लगता है। आज का दूसरा पाठ जो हमने संत लूकस के अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28 में सुना, किसी स्त्री ने कहा, विशेष करके प्रभु के उन भले कार्यों को देखकर, प्रभु के अंदर उस दैविक शक्ति को देखकर उस स्त्री ने कहा, धन्य है वो माता जिसने आपको जन्म दिया और जिसने आपको दूध पिलाया। लेकिन प्रभु कहते हैं, लेकिन कहीं अधिक धन्य वो लोग हैं जो प्रभु के वचनों को सुनते हैं और उसका पालन करते हैं। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि प्रभु का वचन कितना शक्तिशाली है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम लोगों ने पढ़ा है, अध्याय 4 पद संख्या 12 में, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों को और विचारों को प्रकट कर देता है। जी हाँ, जब हम लोग वचनों को हमारे अंतरतम तक उतरने देते हैं और उन वचनों को अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं, हमारे जीवन में सचमुच में वो फल लाने लगता है। संत पापा 23वें ने भी जब महासभा, वैतिकन महासभा को प्रारंभ करने के लिए सोचा, कई लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन संत पापा योहन 23वें ने कहा, आई एम जस्ट अ सिंपल मैन लिसनिंग टू द होली स्पिरिट। मैं केवल एक साधारण व्यक्ति हूं जो पवित्र आत्मा की सुन रहा हूं। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग वचनों को सुनते हैं, वो आत्मा के द्वारा वचन हमसे बातें करने लगता है और हम सभी लोगों को एक नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। और इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वचन को सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उसका पालन करना है, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना है, उस वचनों को हमारे जीवन में फल लाने के लिए हमें प्रयास करना है। तभी वो वचन हमारे जीवन में कार्यान्वित हो जाता है, फलप्रद हो जाता है। तो इसीलिए आज प्रभु का वचन हम सभी लोगों को एक चुनौती दे रहा है और हमसे पूछता है, क्या आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और क्या उन वचनों को आप अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं? क्या आप उन वचनों को जीते हैं? क्या हमारे जीवन में वचन का प्रभाव दिखता है? कई बार हम लोग वचनों को सुनते हैं, हो सकता है कि संडे के दिन मिस्सा बलिदान में या रोज़ाना मिस्सा बलिदान में हम लोग वचनों को सुनते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम लोग गिरजाघर से बाहर जाते हैं, उन वचनों को अनायास हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु आज के दिन हम सभी लोगों को एक तरह से आह्वान दे रहे हैं, एक तरह से सचेत कर रहे हैं कि हमें इन वचनों को सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन वचनों को अपने जीवन में उतारना है और उसका पालन करना है। तो इसीलिए हम लोग प्रभु से आशीष मांगे। संत पापा योहन 23वें कहते हैं, बी नॉट अफ्रेड ऑफ न्यू पाथ्स इफ द स्पिरिट लीड्स यू।
यदि आत्मा तुम्हें नई राहों पर ले जाए तो मत डरो। कई बार जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु का वचन हमारे जीवन में कई सारे जो बुराइयां हैं उसे त्यागने का आह्वान देता है। और इसीलिए संत पापा कहते हैं कि जब आत्मा आपको एक नई दिशा में, नई मार्ग में जाने के लिए आह्वान देगा, तब मत डरो। उन वचनों के अनुसार, उस आत्मा की आवाज़ के अनुसार, उस अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए प्रयास करो। तो आइए, आज का वचन जब हमें अपने जीवन में नवीकरण लाने के लिए, प्रभु के वचन को सुनकर उन वचनों को अपने जीवन में फलप्रद बनाने के लिए आह्वान जब दे रहा है, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें बुला रहा है, जिससे कि हम लोग वचनों को सुने, वचनों को समझें और उन वचनों को अपने जीवन में जिएं। तो हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हमारे दिलों में अपने वचन की नवीनीकरण की आत्मा प्रदान कर, जैसे आपने संत यूहन्ना 23वें को प्रेरित किया था कि वे कलीसिया में नई हवा लाएं, वैसे ही हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में अपनी पवित्र आत्मा की हवा बहा दो। हमें सिखाओ कि हम केवल सुने नहीं बल्कि वचन को जिए, ताकि हमारे जीवन से तेरी महिमा हो सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।